श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। ओम राधे राधे। मैं अरुण भार्गव आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूं। आज मैं आपको महाभारत के कुछ अंश बताने की कोशिश कर रहा हूं। महाभारत का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो महाभारत के बारे में। महाभारत जो दो परिवारों की कहानी थी और इस परिवार में दो भाई एक दूसरे के सामने मरने और मारने के लिए तैयार खड़े। मैं जहां से शुरू करने जा रहा हूं वो महाभारत का पहला दिन। महाभारत 18 दिनों में खत्म हुई थी। पहले दिन की बात मैं कर रहा हूं। पहले दिन महाभारत जब शुरू हुई, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। कौरव अपनी विशाल सेना के साथ बड़े बड़े योद्धा, वीर, और दूसरी तरफ पांडव। कौरव संख्या में 100 तो खुद ही भाई, एक तो चलो पांडवों की तरफ लड़ रहा था, पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन 99 एक साथ और 5 एक तरफ। जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हुई तो अर्जुन, जिसके साथ थे माधव, श्री कृष्ण, जिसके रथ पर खुद जगदीश्वर, उसके रथ की पताका पर उसके रथ के ध्वज को संभाले हुए खुद श्री हनुमान, रथ पर गांडीवधारी अर्जुन, जो उस समय का महान धनुर्धर। फिर भी युद्ध से किसको डर नहीं लगता? डर तो सबके मन में था। अर्जुन जब यहां पहुंचे युद्ध क्षेत्र में तो उन्होंने कृष्ण से आग्रह किया, माधव एक बार मुझे वैसी जगह पर ले चलो जहां से मैं दोनों पक्षों के योद्धाओं को देख सकूं। कृष्ण ने कहा तथास्तु, एवं मत चलो। लेकर के वहां गए। युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच दोनों तरफ सेनाएं खड़ी, बीच में रथ लेकर के श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहां खड़े। दोनों तरफ की योद्धा ये देख करके परेशान है कि ये कर क्या रहे हैं यहां? क्यों अर्जुन दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा है और कृष्ण वहां क्या कर? सबके मन में एक शंका कि कृष्ण की ये कोई चाल है। वास्तव में वो चाल नहीं थी कृष्ण की, ये वो अर्जुन का मोह था। अर्जुन ने जब दोनों तरफ की सेनाओं को देखा, एक तरफ अपनी सेना पर नजर डाले, दूसरी तरफ कौरवों की सेना पर नजर डाले, दोनों तरफ बार बार एक बार इन्हें देखते, एक बार उन्हें देखते, एक बार इन्हें देखते, एक बार उन्हें देखते, उन्हें वो एक असमंजस में पड़े हुए, पॉजल्ड पूरी तरह से, करें क्या? युद्ध करें या ना करें? क्या करें? एक तरफ मेरा पूरा खानदान, मेरे बंधु बांधव सब मेरे पक्ष में आकर के खड़े हैं लड़ने के लिए, दूसरी तरफ मैं जिससे लड़ने जा रहा हूं वो भी मेरे बंधु बांधव, वो भी मेरे रिश्तेदार, वो भी मेरे कुनबे के लोग, मेरे सगे संबंधी, कहीं चाचा हैं, कहीं बाबा हैं, कहीं गुरु हैं, कहीं दादा हैं, कहीं भाई है, कहीं भतीजा है। दोनों तरफ वही, दोनों तरफ अपने ही लोग। वास्तव में अगर सोचा जाए तो रिश्तों की डोर जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। छोटे से हल्के से आघात से, हल्के से झटके से वो रिश्तों की डोर टूट जाती है।
और एक बार जो टूटी हुई डोर है, उस डोर को अगर फिर से जोड़ा जाए वो कभी नहीं जुड़ती, अगर जुड़ती है तो उस पे गांठ पड़ जाता है और उस गांठ को खुलने में, उस गांठ को फिर से धागे में बनने में बहुत समय लगता है। और हम तो ये भी कहते हैं कि वो गांठ खुलती ही नहीं, वो गांठ इक्वल होती ही नहीं। सेम वही बात, एक बार अर्जुन कौरवों और पांडवों के बीच के रिश्तों में एक दरार खड़ी हो गई थी, एक दरार बन गई थी। दोनों तरफ लड़ने के लिए दोनों ही तरफ के रिश्तेदार मौजूद थे। अर्जुन इस असमंजस में पड़े, मैं बाण किस पे चलाऊं? उस गुरु द्रोण पे, जिन्होंने मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, जिसने मुझे आज गांडीव पकड़ना सिखाया, आज मुझे महान धनुर्धर बनाने का श्रेय जिस गुरु पर पड़ता है, जिस गुरु को जाता है, उसी गुरु पर मैं बाण चलाऊं, उसी गुरु पर मैं धनुष उठाऊं। ये क्या है? जिसकी गोदी में खेल करके, जिसके कंधे पर झूल करके मैं बड़ा हुआ, जिसने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, उस भीष्म के ऊपर मैं बाण चलाऊं, उस भीष्म के सामने गांडीव लेकर के खड़ा हो जाऊं। आज ऐसा नहीं है। आज तो हम अपने रिश्तेदारों के सामने तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जमाना वो था जिस समय रिश्ते का महत्व था, रिश्तेदारों का महत्व था। और इस रिश्तेदारी में जहां अपने खून के लोग, अपने ब्लड के लोग, अपने ब्लड रिलेशंस जहां मौजूद थे, वो सारे लोग, कहीं भतीजा है, कहीं भाई है, कहीं बहनोई है, कहीं साला है, सभी रिश्तेदार जिनके साथ कभी उन्होंने हंसा था, जिनके साथ कभी उन्होंने खेला था, जिनके साथ कभी हर तरह के कंपटीशंस में भाग लिया था, उन्हीं लोगों पर अर्जुन आज कैसे गांडीव उठाएगा? अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था, एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था कि कैसे वो इन लोगों को, उन लोगों को मारे जो उनके अपने हैं। प्रश्न ये आता है कि अपने अगर होते तो वो उनके विरुद्ध क्यों खड़े होते? लेकिन अर्जुन ये नहीं सोच रहे। अर्जुन तो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे इनके ऊपर, ये हमारे अपने हैं, इनके ऊपर, इन्हें नहीं समझे, ये हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनके ऊपर कैसे हथियार उठाऊं, अपने अस्त्रों को उठाऊं। बहुत दुविधा में फंसा अर्जुन। जब दुविधा, बहुत ज्यादा दुविधा के भंवर जाल में उलझता चला गया, कृष्ण खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे, चूंकि वो तो योगेश्वर जनार्दन, जगदानंद, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण, वो खुद, उन्हें तो सब पता। उन्हें तो ये भी पता कि किसको मरना है, किसको जिंदा रहना है। उन्हें तो ये भी पता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन वो मनुष्य रूप में थे। मनुष्य रूप में होने की वजह से वो मनुष्य की तरह ही व्यवहार करना था उन्हें, तो इसलिए वो तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन चलें, युद्ध शुरू करें, पांचजन्य फूंका जाए, गांडीव की टंकार सुनाओ सबको। अर्जुन ने अपने गांडीव को रख दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के सामने। कहा, हे माधव, हे केशव, मेरे बस का नहीं, मैं उन लोगों पे हथियार नहीं उठा सकता जिनकी गोदी में खेल करके, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा है, जिनके कंधे पर मैंने बैठ करके इस दुनिया को देखा है, जिन्होंने मुझे आज गांडीव पकड़ना सिखाया, उनके ऊपर
मैं कभी भी हथियार नहीं। वो जो हमारे अपने हैं, जो हमारे, जिन्हें मैं पैदा होने के साथ ही साथ जानने लगा, जब से मैंने ये जीवन संभाला तब से उन्हें जानता हूं मैं। और ऐसे जिनका आदर किया, जिनका सम्मान किया, उनके सामने मैं अस्त्र कैसे उठाऊं? मैं उनके सामने तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। कैसे संभव है ये? माधव श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, एक होठों पे मुस्कान लिए हुए। उनकी मुस्कुराहट में एक अर्थ छिपा हुआ था, उनकी मुस्कुराहट में एक रहस्य था, एक मिस्ट्री थी। वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जब कृष्ण उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब वो घड़ी आए और मैं अर्जुन के दिलो दिमाग पर चोट करूं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जब तक लोहा लाल नहीं हो जाता आग में तप करके, जब तक वो लाल नहीं हो जाता तब तक उस पर हथौड़ा बरसाते रहो, वो मुड़ भी नहीं सकता, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। यही हालत हमारे मन की। हमारा मन जब तक उस दुख से, उस पीड़ा से, उस भावना से जब तक पूरी तरह से पक नहीं जाता, तब तक हम उसके बारे में अगर मना करेंगे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो हमारी बात सुन ही नहीं सकता। हाँ, जब वो उन भावनाओं से परेशान हो जाएगा, जब तक वो खुद परेशान नहीं होगा तब तक वो उसका समाधान नहीं ढूंढ सकता। और जब तक वो समाधान नहीं ढूंढेगा, उसे समाधान बताओगे, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, वो सुन ही नहीं सकता और ना ही वो सुनता है। सुनेगा भी तो बाद में जानते हो क्या कहेगा? बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञान देने आए हैं। इतना ज्ञान तो हमसे ये ले ले। लेकिन जब वही व्यक्ति दुखी होकर के आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछता है और आप उसे समाधान बताते हो, बहुत सिंपल सा समाधान बताते हो, वो तुरंत उसे मान जाता है और उसके अनुसार करता है और अपनी समस्या से बाहर निकल आता है। कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहे हैं, युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। अर्जुन, तुम गांडीवधारी हो, तुम कायर नहीं हो सकते, तुम युद्ध करो। अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं। अर्जुन हमेशा इसी बात को कह रहे हैं, नहीं माधव, नहीं कृष्ण, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने बंधु बांधवों पर हथियार नहीं उठा सकता, मैं अपने बंधु बांधवों को गांडीव का निशाना नहीं बना सकता। ठीक है, इस तरह तब जाकर के कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक अंश मात्र है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, ये विज्ञान है, एक आस्तिक विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो सार्थक है, जिसको प्रमाणित किया जा चुका, वैसा विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या? विज्ञान वो ज्ञान जो विज्ञ हो, जिसका प्रमाण हो, जो प्रमाणित किया जा चुका हो। गीता उसी तरह का विज्ञान है। हम उसे वैदिक विज्ञान भी कह सकते हैं, व्यवहारिक विज्ञान भी कह सकते हैं, एक आस्तिक विज्ञान भी कह सकते हैं, एक वैसा विज्ञान जिस पर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और जिसने भी इस गीता पर विश्वास किया
वो व्यवहार कुशल हो गया। किसी भी क्षेत्र में, वो समाज के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, कूटनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में वो सफल हो गया। उसकी पॉलिसीज, उसकी सोशियोलॉजी, उसकी डिप्लोमेसी सक्सीड कर गई। इसी गीता में, ये गीता का ज्ञान, गीता को कहा जाता है कि ये संसार की पहली कविता जिसे कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। और ये वो कविता जिसकी मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा उलझी हुई नहीं है, बल्कि एकदम साफ स्पष्ट अपनी प्रामाणिकता को, अपनी वास्तविकता को दिखाती है। ये गीता हमें कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। लेकिन जो गीता की पुस्तक है, जो गीता की किताब है, जो गीता की बुक है, उस बुक में ये सारी बातें इनडायरेक्टली बताई गई। इसमें धृतराष्ट्र और संजय की बातें हैं। संजय धृतराष्ट्र को वो सारी चीजें, संजय धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में घटने वाली सारी इंसिडेंट्स को लाइव कमेंट्री चल रही है, लाइव कमेंट्री चल रही है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, वो सारी बातें। अब संजय कौन था? संजय एक बहुत ही महान आत्मा के धनी व्यक्ति थे। आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें था, व्यास के शिष्य थे और एक अधिकारी मात्र थे। कुरु राजवंश में एक अधिकारी थे। धृतराष्ट्र ने जब कृष्ण से ये कहा कि मैं इस महाभारत के युद्ध को कैसे देखूंगा श्री कृष्ण, हे केशव, हे माधव, मैं इस महाभारत के युद्ध को कैसे देखूंगा, मेरी तो आंखें ही नहीं। कृष्ण ने कहा आप इस महाभारत के युद्ध को देखेंगे नहीं, सुनेंगे। बड़ी रहस्यमय तरीके से धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण से कहा और बड़े रहस्यमय तरीके से, बड़ी मिस्ट्री के साथ कृष्ण ने भी अर्जुन को, ये धृतराष्ट्र को बताया। धृतराष्ट्र को कहा कि संजय आपको सारी बातें लाइव बताएगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास आंखें तो है नहीं और आप अपनी महत्वाकांक्षा के तले इतना ज्यादा दबे पड़े हैं कि आपके आध्यात्मिक, आपके स्पिरिचुअल आईज आपकी खुली नहीं सकती। आपके चारों तरफ, आपकी आंखों के, आपके रेटिना के चारों तरफ तो जिस तरह से मोतियाबिंद में होता है कि रेटिना पर एक परत चढ़ जाती है तो लोगों को दिखाई नहीं देता, उसी तरह से आपके स्पिरिचुअल आईज के ऊपर महत्वाकांक्षा की, अधर्म का पर्दा पड़ा हुआ है और इस पर्दे की वजह से आपको आध्यात्मिक आईज, आपको आध्यात्मिक नेत्र नहीं मिल सकते। हाँ, लेकिन कृष्ण को, धृतराष्ट्र को वो सारी बातें बतानी थी, वो सारी बातें बतानी थी धृतराष्ट्र को, ताकि धृतराष्ट्र को अपने अधर्मी होने का ज्ञान हो, अपने पुत्रों के अधर्मी होने का ज्ञान हो। क्योंकि धृतराष्ट्र तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं गलत हूं या मेरे बच्चे गलत हैं। बस एक ही जगह वो अपनी कमजोरी को, बस कमजोरी का रोना लेकर के बैठ जाते, मैं अंधा हूं ना, इस वजह से लोग मुझे ऐसा।
जबकि दुर्योधन से वो खुद परेशान थे, लेकिन दुर्योधन के व्यवहार से वो खुद परेशान थे, लेकिन उन्हें तो इस बात का लालच था, इस बात के का एक दिमाग में पौधा पनप रहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चे ही हस्तिनापुर की गद्दी संभालें। वो दुर्योधन को इसका सक्सेसर बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जबकि गद्दी उनकी नहीं थी, गद्दी तो पांडवों की थी और युवराज भी युधिष्ठिर को ही बनाया जा चुका था। युधिष्ठिर ही युवराज थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने बना तो दिया था, लेकिन वो उसे मानते नहीं थे कि वो युवराज है। वो अपने बच्चे को ही युवराज मानते थे, दुर्योधन को ही युवराज मानते थे। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये गीता एक फिलॉसफी है। ये गीता फिलॉसफी के मूल सिद्धांत यानी रूट प्रिंसिपल पर काम करती है और इस फिलॉसफी को प्रोड्यूस किया गया कृष्ण के द्वारा अर्जुन के सामने और कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र जो इतने बड़े महाभारत का एक विश्व युद्ध की तरह था, ये इतने बड़े महाभारत का युद्धस्थल रहा। कुरुक्षेत्र ही युद्धस्थल क्यों बना? क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जो देवताओं को भी सबसे ज्यादा प्रिय थी। एक पवित्र तीर्थस्थल रहा है वैदिक युग में, और तीर्थस्थल ही नहीं रहा, बल्कि ये देवताओं का स्वर्ग रहा है। इस कुरुक्षेत्र में खुद कृष्ण के द्वारा मानव जाति के गाइडेंस के लिए, मानव जाति को गाइड करने के लिए इस गीता को अर्जुन को सुनाया गया। अब देखो, बात यहां यह आती है कि क्यों मानव जाति को गाइड करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी उस समय समाज में ये हालात पैदा हो गए थे कि समाज पूरी तरह से डाउनफॉल होता जा रहा था। आज के डेट में जिस तरह से पिता पुत्र का नहीं, पुत्र पिता का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, रिश्तों की मर्यादाएं खत्म हो गई, रिश्तेदारी खत्म हो गई, एक दूसरे के प्रति लालच, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति शंका, 50 तरह की बातें थी। वह अनेकों तरह की कुरीतियां समाज में खड़ी थी और समाज दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को गाइड करने की कोशिश की, और गाइड करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि गाइड किया कि आपको ऐसे चलना चाहिए, तभी आप समाज को स्वस्थ रख सकते हो, समाज को अच्छे तरीके से चला सकते। कुरुक्षेत्र को गीता में, गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब यहां कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जा रहा है, युद्ध क्षेत्र भी कहा जा रहा है। और जहां धर्म है, मंदिरों में, मस्जिदों में, या फिर
जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों पर कभी लड़ाई होती है? खून खराबा होता है? नहीं होता। लेकिन इस कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल फूक चुका है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र बन चुका है, फिर भी इसे धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये देवताओं का स्वर्ग रहा है। यहां बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवी, देवता तपस्या के लिए आया करते थे और तपस्या यहीं करते थे और अपनी सिद्धि प्राप्त करते थे। धृतराष्ट्र को इस बात की शंका थी, इसीलिए वो संजय से ये बात पूछता है। धृतराष्ट्र को इस बात की शंका थी कि इस धर्म क्षेत्र पर धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जहां जैसा वातावरण होगा उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है। आप मार्केट में चले जाओ, आपका दिलो दिमाग जो है वो मार्केट के हिसाब से चलने लगेगा। आप सामानों को देखोगे, आप सब कुछ वहां के रेट लोगे। आप वही स्कूल में जाते हो, आपके दिलो दिमाग में सिर्फ ज्ञान की बातें, वहां आप गाली नहीं दे सकते, वहां आप झगड़ा नहीं कर सकते, वहां आप किसी को अपशब्द, किसी के साथ लूज टॉकिंग नहीं कर सकते। वातावरण का प्रभाव बहुत ही ज्यादा मनुष्य के दिलो दिमाग पर पड़ता है। धृतराष्ट्र इसी वजह से डाउट कर रहा था कि कहीं हमारे बेटे इस धर्म क्षेत्र में जाकर के पांडवों के साथ समझौता न कर ले, क्योंकि उसे इस बात की शंका थी कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर के निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे पुत्रों की मना स्थिति, हमारे पुत्रों की मानसिकता भी बदल जाए। तो इसलिए वो संजय से पूछता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, हमें बताओ। और धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहता था कि ये समझौता हो। अगर धृतराष्ट्र ने चाहा होता तो बहुत पहले ही समझौता हो गया होता। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में बंधा हुआ, पुत्र के अनुसार चलता हुआ, आज की भी स्थिति यही होती जा रही। हर पिता अपने पुत्र के मोह में बंधा हुआ है। पुत्र कहता है कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन तुरंत ला दो। पुत्र कहता है कि हमें बाइक चाहिए, बाइक ला दो। अरे कम से कम उस पिता को यह सोचना भी चाहिए कि क्या हमारा पुत्र आईफोन चलाने के लायक है, या हमारा बेटा गाड़ी चलाने की काबिलियत रखता है, अभी उसे जरूरत है इस चीज की या नहीं। यहां दुर्योधन के साथ भी यही बात है। दुर्योधन जो कहता मान लेते धृतराष्ट्र। आंखें तो थी नहीं, दिखता तो कुछ था नहीं। मन के ऊपर भी पुत्र मोह का एक पर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सच्चाई वो देख नहीं पा रहे थे, वास्तविकता को देख नहीं पा रहे थे। उन्हें यह भी शंका थी, और शंका क्या थी, ये तो विश्वास था उन्हें कि धर्म पांडवों के साथ है, और धर्म जहां होती है वहीं जीत हासिल होती है। ठीक है, पांडव धर्म के साथ हैं, तो हमारे पुत्रों के भाग्य में हार तो नहीं है, इस बात की शंका थी। तो वो आश्वस्त होना चाहता था, वो पूरी तरह से पक्का निर्णय करना चाहता था कि वास्तव में हमारे पुत्र मजबूत हैं या पांडव मजबूत हैं। धृतराष्ट्र के मन में डर तो था, और डर के साथ साथ उसे हर चीज पता थी, क्योंकि जो कुछ भी उसने अन्याय किया, वो मनुष्य जो कुछ भी करता है, हम अन्याय करते हैं। हमारा अन्याय, अपने अन्याय के बारे में हमें खूब अच्छी तरह से पता होता है। हमने क्या गलत किया हमें पता होता है। हम भले उसे इग्नोर कर देते हैं,
हम अपनी गलती को किसी को रिवील नहीं करते, किसी को बताते नहीं, किसी के सामने रिवील नहीं करते। धृतराष्ट्र भी यही स्थिति में था। वो अपनी गलतियों को किसी के सामने बताना नहीं चाहता था, इसलिए। लेकिन मन के अंदर वो अंदर ही अंदर डरा हुआ तो था ही। हाँ, वो सोच रहा था, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हमारे पुत्र कहीं समझौता ना कर ले धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर के, हमारे पुत्र अर्जुन या पांडवों से कमजोर ना पड़े, और हमारे पुत्र इस युद्ध में जीत करके आए, हारे ना। संजय से इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए धृतराष्ट्र ने अपने संजय से यह प्रश्न किया कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं, ये मुझे बताओ। तब संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनं ब्रवीत। मतलब, हे राजन, संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की जो व्यूह रचना की गई है, जो सेना को खड़ा करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उसे देख करके दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे कुछ कहा। यहां दुर्योधन को राजा भी कहा गया। एक कूटनीतिक बात कही गई। एक राजा अपने सेनापति के पास, उस समय द्रोणाचार्य, पहले दिन द्रोणाचार्य ही सेनापति थे कौरवों के, तो द्रोणाचार्य के पास राजा खुद जाता है। एक तो राजा इसलिए गया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य का शिष्य था, दूसरी तरफ वो राजा तो था, लेकिन वो दुर्योधन के पास ये जानने के लिए गया, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ये जानने के लिए गया कि कहीं द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के मोहवश होकर के शिष्यों के पक्ष में तो नहीं खड़े हो गए। भैया सीधी सी बात है, शंका का कोई समाधान नहीं, शक का इलाज कुछ भी नहीं है। और ये दोनों पिता पुत्र शक से घिरे हुए हैं, हर बात में शंका, हर बात में शंका, किसी पर विश्वास ही नहीं। द्रोणाचार्य जो सेनापति है उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं, और वो अपने सेनापति के पास जाकर के कहता है कि उस पांडवों ने जो अपनी सेना की स्ट्रेटेजी बनाई है, अपनी आर्मी को जिस तरह से खड़ा किया है, उस व्यूह को, उस स्ट्रेटेजी को बनाने वाला भी उन्हीं का शिष्य है, द्रोणाचार्य का ही शिष्य। उस दिन पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद के बेटे थे, और द्रोणाचार्य के शिष्य भी थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी मित्र थे, फास्ट फ्रेंड जिसे हम कहते हैं ना, दोनों फास्ट फ्रेंड। लेकिन कुछ कंफ्यूजन हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। लेकिन उसके बावजूद भी धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, और द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य समझ करके कभी भी उसने उसे द्रुपद का बेटा, अपने शत्रु का बेटा मान करके शिक्षा नहीं दी, अपना शिष्य समझ करके शिक्षा दी, और अपनी सारी विद्या उसे सिखा दी।
गुरु का मतलब यही होता है। गुरु जितना कुछ जानता है अपने शिष्यों को समझा दे, अपने शिष्यों को बता दे। धृष्टद्युम्न को उसने सारी वो शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य का अपने शिष्य के प्रति मोह तो होगा ही। तो दुर्योधन इस बारे में आश्वस्त होना चाहता था, दुर्योधन इस बारे में पूरी तरह से सिक्योर होना चाहता था कि कहीं ये धृष्टद्युम्न के फेवर में तो नहीं हो गए या अर्जुन के फेवर में तो नहीं हो गए, ये लड़ने के लिए उसको फेस करने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन इस डर को, इस बात को वो रिवील नहीं करता, इस बात को वो उजागर नहीं करता, बल्कि बड़े ही कूटनीतिक तरीके से कहता है कि गुरुजी आप पांडु पुत्रों की सेना को देखो और देख करके आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करो। कितनी डिप्लोमेटिक बात आ रही, विश्वास भी नहीं है और उसके बावजूद भी वो विश्वास, अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है द्रोणाचार्य के सामने। दूसरी तरफ कृष्ण को द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा है कि जिसने पांडवों की तरफ व्यूह रचना की, जो पांडवों का सेनापति है, वो आपके शत्रु का बेटा है, वो द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न है। गीता में ये भी बात बताई गई, संजय ने ये भी कहा, बताया धृतराष्ट्र को, पश्येतां पांडु पुत्राणाम आचार्य महत्यम चमम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की ये जो सेना, ये जो व्यूह तैयार की गई है, ये आपके ही शिष्य और द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न के द्वारा तैयार की गई है। तो यहां दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के दोषों को बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने ही शत्रु के बेटे को शिक्षा देकर के, अपने ही शत्रु के बेटे को युद्ध विद्या सिखा करके, चलो आपने अर्जुन को सिखाया कोई बात नहीं, लेकिन द्रुपद आपके दुश्मन थे, द्रुपद आपके शत्रु थे, आपके एनिमी थे, फिर भी उनके बेटे को आपने वो शिक्षा दी। यहां द्रोणाचार्य ने तो गुरु धर्म का पालन किया। गुरु के पास ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। गुरु के पास जो शिष्य आता है, वो अमीर हो, गरीब हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, ऊंच हो, नीच हो, कैसा भी हो, वो उसे अपनी शिक्षा देता है, वो उसे पढ़ाता है। लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने शत्रु के बेटे को शिक्षा दी। इस बात को कितने डिप्लोमेटिक तरीके से दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है। द्रोणाचार्य को यह बताता है कि धृष्टद्युम्न तुम्हारे शत्रु का बेटा है, द्रौपदी का भाई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि द्रोणाचार्य को भी इस बात का पता था कि द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न ही उनका वध करेगा। क्योंकि जब द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स क्रिएट हुआ, तो इस पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से द्रुपद ने द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए या द्रोणाचार्य का वध करने के लिए एक यज्ञ किया। और इस यज्ञ से दो लोगों की उत्पत्ति हुई, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को यह वरदान मिला कि तुम द्रोणाचार्य का वध करोगे। लेकिन द्रोणाचार्य का वध का कारण कौन बनेगा? तो द्रौपदी। इस महाभारत का कारण तो द्रौपदी ही थी। और अगर महाभारत नहीं हुआ होता, द्रौपदी उसका कारण नहीं बनती, तो धृष्टद्युम्न कभी भी द्रोणाचार्य का वध नहीं करता।
ठीक है। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को वो सारी शिक्षाएं दी थी, वो अपने सारे सीक्रेट्स बताए थे जो उन्हें नहीं बताना चाहिए था। अर्जुन तो अर्जुन थे ही। तो इस तरह से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को एक वार्निंग दी कि कहीं अगर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के प्रति फेवर ना दिखाए या फिर अर्जुन के प्रति फेवर ना दिखाए तो द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए यह बात उसने कही। तो एक गीता में यही राजनीति, यही कूटनीति, यही व्यवहार कुशलता सब कुछ कह दिया अर्जुन ने, द्रोणाचार्य ने। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सब कुछ कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य आप पांडवों के पक्ष में युद्ध करोगे या आपका मन जो है वो पांडवों के पक्ष में जा रहा है, उसने कभी नहीं कहा। वो बराबर उकसाता रहा द्रोणाचार्य को। आज हम यहीं तक की कथा रखते हैं। इसके आगे हम दूसरे दिन यानी फिर नेक्स्ट डे हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बातें करेंगे। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हमारी बातें, गीता के ये प्रसंग आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री कृष्ण।